आजमगढ़ में जौनपुर सीमा के पास पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पिकेट, पुलिस चौकी और थाना परिसर में निर्माण कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा। जनपद की सीमा पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर लोगों के सहयोग से पुलिस कई कार्य करा रही है। इसके अंतर्गत बॉर्डर इलाके में पुलिस पिकेट खोले जा रहे हैं। सीमा के नजदीक की पुलिस चौकियों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा एसओ और सीओ कार्यालय को भी रेनोवेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा थाना फूलपुर अंतर्गत पुलिस बूथ खानजहांपुर, थाना प्रभारी जन सुनवाई कक्ष व क्षेत्राधिकारी कार्यालय, थाना फूलपुर के प्रशासनिक भवनों, अंबारी चौकी के जीर्णोद्धार किए गए भवनों का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर के मुख्य गेट का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी जन सुनवाई कक्ष का उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जीर्णोद्धार किए गए थाना फूलपुर के प्रशासनिक भवनों, क्षेत्राधिकारी कार्यालय के भवनों व चौकी अंबारी के भवनों कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एसपी द्वारा आजमगढ़ जौनपुर बॉर्डर पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत निर्मित किए गए पुलिस बूथ खानजहांपुर का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई और उनकी समस्याओं को भी सुनते हुए संबंधित को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ भी गोष्ठी की गई और उनकी समस्याओं को सुना गया और इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरण पाल सिंह व थाने के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद की सीमा पर पुलिस व्यवस्था में सुधार से कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा। पुलिसकर्मी चुस्त दुरुस्त होकर अच्छे माहौल में काम करेंगे, अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, अपराधी अपराध कर एक जनपद की सीमा से दूसरी जनपद की सीमा में घुसने से बचेंगे और पकड़े जाएंगे। केस थाना फूलपुर पे मेरे द्वारा और एसपीआरए साहब और सीओ फूलपुर के द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा यहाँ पे एक तो खंजापुर में एक जो पुलिस पिकेट है वो बनाया गया है, वहाँ बूथ बनाया गया है, क्योंकि वो हमारा जो यहाँ से जौनपुर जो जनपद है उसका एक तरीके से बॉर्डर पॉइंट है और वहाँ से फिर 2 रोड चढ़ते हैं, तो वहाँ कई बार होता है कि चेकिंग लगानी होती है और या फिर वहाँ इस तरह की जो पूर्व में आपराधिक घटनाएं भी वहाँ पे होती रही है। तो एक वहाँ पे जन सहयोग से एक बूथ बनाया गया है जिसपे कि 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी रहेगी, रात में भी दिन में भी, और सीसीटीवी वहाँ पे लगाया जाएगा। उसी तरीके से उसी रोड पे एक अंबारी चौकी है जो कि पूर्व में बनी हुई थी, लेकिन उसका भी जीर्णोद्धार करवाया गया है। वहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बनवाई गई है। इसके अलावा जो ऑफिस और बैरक है उसका जीर्णोद्धार कराया गया है। और यहाँ पे थाने पे थाना प्रभारी के द्वारा जो थानाध्यक्ष का जो ऑफिस होता है जो कि जन सुनवाई के काम आता है, उसको यहाँ पे बनाया गया जन सहयोग के माध्यम से और बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। इसके अलावा बाकी जो पुराना जो हमारा थाना था उसकी जो प्रशासनिक भवन है उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है और वहाँ पे टाइलिंग का कार्य कराया गया है और जो ऑफिस है वहाँ पे जो वॉल पैनलिंग है उनका काम कराया गया है। और यहीं बगल में ही तहसील में क्षेत्राधिकारी जो फूलपुर हैं उनका भी ऑफिस है, तो उसमें भी यहाँ पे आज वहाँ का जो उनका ऑफिस और उनके जो कार्यालय है उसका जीर्णोद्धार के जो कार्य हैं उनका यहाँ पे हम सब लोगों के द्वारा आज उसका उद्घाटन किया गया है। और बहुत ही अच्छे सब तरीके से यहाँ पे जो काम है वो जन सहयोग से और जो पुलिस का जो बजट है उसके माध्यम से यहाँ पे कार्य किया गया है और सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया गया। और इससे ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पुलिस और जो आम जन है उसका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और यही वजह है कि ये बॉर्डर का थाना है, लेकिन जो अपराध जो घटना है उसमें काफ़ी यहाँ पे कमी आई है। तो पूर्व में इस तरह की जो घटनाएं होती रहती थी और आपसी सहयोग के माध्यम से ना ही कोई जो बड़े कोई विवाद हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा एक संदेश है और आगे भी इस तरह का जो तालमेल है वो बना रहना चाहिए। और पुलिस और जो पब्लिक के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जब भी कोई पुलिस की ज़रूरत होती है तो तत्काल जो पब्लिक के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे उनको एक अच्छा व्यवहार मिले, उसी के लिए सारी चीज़ें कराई गई है और इसका एक बहुत अच्छा संदेश भी गया है। जनता से वार्ता किया गया है, क्या किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या देखिए सभी से यहाँ पे जितने भी जो लोग थे जो कि जागरूक लोग हैं और जो थाने से जो लगातार जो थाने के सहयोग में रहते हैं
उन सब लोगों से वार्ता की गई और उनसे पूछा भी गया, तो कोई विशेष उनके द्वारा वार्ता नहीं की गई, तो कोई बातें नहीं बताई गई। और वर्तमान में जो क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में उनको बताया गया कि किस तरीके से जो क्राइम हो रहा है उससे बचा जाए और कैसे अपने आप को आपराधिक घटनाओं में मतलब जाने अनजाने जो लोग शामिल हो जाते हैं, तो उनको भी बताया गया है कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें और अनावश्यक रूप से इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कि आप कानूनी उसमें पड़े हैं। कोई भी चीज़ होती है तो पुलिस की मदद लें। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आपके पास में तमाम माध्यम है जिससे कि आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोनिकली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो एक्स है उस पर आप लोग जाके ट्वीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारी जो यूपी 112 है उस पर आप कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, वो आपके लिए तत्काल आपकी सेवा में हाजिर है। और 1090 की जो सुविधाएं हैं वो भी महिलाओं के लिए है। तो इस तरीके से सबको जागरूक किया गया जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जो कानून है उनके बाद में जो सुविधाएं मिली, जो उसमें प्रावधान है उसके बारे में सब लोग उनकी जानकारी ले सकें। सर, जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है उनको क्या आप संदेश दें? मेरा उनसे सबसे कहना है कि आप इस तरह से लगातार ये बहुत ही एक अच्छा वो है, क्योंकि पुलिस और जो समाज है वो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का ही आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। और आपका जो सहयोग है वो दो तरफा होना चाहिए कि ना केवल ये बल्कि अपराध नियंत्रण में भी आपके द्वारा तमाम मतलब जिस तरह की चीज़ें होती है जो समय पूर्व बताई जा सकती है, तो उसमें मेरा उनसे कहना है कि उनको ज़रूर बताएं।